बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों और मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट जो मुझे शौक लगा था उससे मैं बहुत बेटर हूँ, क्योंकि घर जो है ना मेरा माशाल्लाह से 10 डेज़ के अंदर अंदर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। पेंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्लीनिंग भी साथ साथ हो रही है और हमें प्रॉपर वीडियोस भी आ रही है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से नियाग्रा फॉल्स 2 घंटे की ड्राइव पर है। तो जो टीम काम करने आई हुई है वो हमें जो ना वीडियो कॉल पर हमें दिखा देती है कि क्या क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि डेली जाकर वहाँ पे काम करना आसान नहीं है। सो हमने ये कि 2-3 दिन के बाद विजिट करेंगे कि कितना काम ख़त्म हुआ है। तो खैर जी, यहाँ पर मैं आज अपना जो नया घर है नियाग्रा फॉल वाला उसको क्लीन करवा रही हूँ प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन ये जो घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं इसको तो मैं हमेशा ही साफ़ रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी क्लीन कर रही हूँ इस घर को। तो चले मेरे साथ आज क्लीन करते हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैं किस किस तरह क्या क्या चीज़ें कैसे क्लीन करती हूँ। क्योंकि जब तक हम इसको छोड़ेंगे इसको इसी तरह चमकता धमकता ही रखेंगे, और जब आगे जो भी यहाँ पर रहेंगे लोग आके वो फिर उसको जिस तरह मर्जी रखें। तो सबसे पहले तो स्टोव क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है स्टोव क्लीन ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, औरतों को भी नहीं अच्छा लगता खाना पकाना, मुझे तो नहीं बिल्कुल पसंद आता। लेकिन खैर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। मैं क्या करती हूँ, एवरी वीकेंड पर ट्राई करती हूँ कि मैं इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वीकेंड पे ना कुकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं जिस दिन भी मौका बनता है उस दिन कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी मेथड बताया है, स्टेनलेस स्टील का जो स्टोव होता है उसको विनीगर और बेकिंग सोडे के साथ क्लीन करना चाहिए, जिस तरह कि मैं कर रही हूँ इसको। सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ ना तो इसको मैं इसमें बेकिंग सोडा और विनीगर डालकर रख देती हूँ, तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। और अभी भी मुझे 2 आवर्स के लिए चूल्हा नहीं चाहिए, तो मैंने इसको पहले सोक किया ताकि ये थोड़ा अच्छे से इसका ग्रीस उतर जाए, और उतनी देर तक मैं बाकी काम करूँगी। अच्छा, तो मैं क्या करती, स्टेनलेस स्टील का स्टोव है ना, इस दफ़ा मैं बाय नहीं कर रही। अभी आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं गई थी अपनी अप्लाइंसेस बाय करने के लिए, तो उसमें मैंने स्टोव बाय किया। और इसके अलावा हमने अपना वाशर और ड्रायर और माइक्रोवेव, ये चीज़ें 4 हमारे पास नहीं थी। फ्रिज हमारी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो स्टेनलेस स्टील का मैंने इस दफ़ा चूल्हा ख़रीदा नहीं है, सिल्वर का कलर का नहीं ख़रीदा, क्योंकि इसको क्लीन करना मेहनत करना बहुत काम है। और थोड़ा सा भी इस पर आपको पता है वो फिर स्क्रैचेस आ जाए ना तो खूबसूरती नहीं रहती। तो इस दफ़ा मैंने जो स्टोव बाय किया मैं दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत स्टोव है वो। लेकिन मैंने उसको उसकी जो बेस है ना वो ब्लैक लिया है, ब्लैक और सिल्वर टोन में हमने लिया है, बहुत खूबसूरत है और कंपनी भी बहुत अच्छी थी। तो खैर यहाँ पे जी अब इसको विनेगर और सोडा लगाकर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। किचन में बाकी काम करते हैं। अब मैं करूँगी डिशेस वॉश सारी अच्छे से, जो हाथ से धोने वाले बर्तन हैं वो धोऊंगी, और जो डिश वॉशर में जाते हैं वो डिश वॉशर में जाएंगे। आटा मुझे गूंदना था, सबसे पहले मैंने किचन में आके आटा गूंदा था। कुछ डिशेस सुबह के नाश्ते की थी, कुछ प्लेट्स कुछ कप्स नाश्ते के थे, वो मैंने वॉश कर दिए हैं। सॉस पैन जो होते हैं ना चाय वाले, वो 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाते हैं, तो वो मैंने वॉश कर दिए। खैर यहाँ पर जो आज ना मैंने लंच में बनाया था, चिकन मैरिनेट करके रखा है। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले जब बच्चे स्कूल गए थे इसको मैंने मैरिनेट किया था,
और अब मैं इसको बेक करने के लिए लगा दूँगी और उसके बाद मैंने क्लीनिंग करनी है और साथ साथ आज पैकिंग भी चल रही है। पैकिंग का बहुत ज़्यादा काम है, तो हर कमरे में जब हमने बॉक्सेस खोले हुए हैं, हमने बॉक्सेस असेंबल करते हैं, उसमें सामान डालना शुरू कर देते हैं। तो कुछ एरिया जो है कि हमने फैमिली रूम और जो लिविंग एरिया है उसको क्लीन रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अक्सर बैठते हैं और टी वॉच करने के लिए। तो कमरों में ज़्यादा मैस है, क्योंकि कमरों की ही क्लोजेट होती है, यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा सामान निकलता है। किचन को भी हमने नहीं स्टार्ट किया। किचन का सामान ऐसा है कि उसको एक दो बार छेड़ लिया ना तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमने सोचा किचन को हम सबसे लास्ट में ही जो है ना पैक करेंगे, क्योंकि किचन में वैसे भी अब तक खाना पकना सब कुछ होना है, तो उसकी कभी ना कभी किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो किचन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओवन मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर चिकन जितना मुझे चाहिए ना बस उतना मैं इसको बेक करने लगा दूँगी। बाकी मुझे थोड़ा सा ही ज़्यादा लग रहा है, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और नेक्स्ट टाइम काम आएगा। अच्छा जी, तो आज मैंने एक अनबॉक्सिंग भी आपके साथ करनी थी। नया वैक्यूम था, इसके साथ ही आज की क्लीनिंग होगी, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। नई चीज़ आती है तो फिर खुशी बहुत होती है। अच्छा, तो ये जो वैक्यूम है ये मैंने टीमू से मंगवाया और आपको पता ही है कि टीमू जो है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और पूरी दुनिया में इसका जो है ना से लोग इससे शॉपिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं और आज जो है ना मैंने वैक्यूम मंगवाया था। और भी बहुत कुछ आया हुआ है, उसके भी क्लिप शेयर करूँगी। अभी बॉक्स मैंने नहीं ओपन की हैं और क्योंकि वो मैं जब मूव होंगी तो साथ साथ आपको उसकी क्लिप अनबॉक्सिंग करूँगी, साथ साथ क्लिप शेयर करूँगी। तो जनाब जी, यहाँ पर जो हम अपना वैक्यूम पहले खोलते हैं और वैक्यूम में जो जो चीज़ें निकली पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि चीज़ें पूरी हैं कि नहीं। तो इंस्ट्रक्शन बुक निकल आएगी तो उसके साथ साथ हम इसको मैच करते जाएंगे कि चीज़ें पूरी हैं कि नहीं। तो खैर इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसा इसका मतलब काम कैसा करता है ये। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, वर्क भी, इसके रिव्यू भी अच्छे थे। तो मैंने कहा चले, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। वैसे भी मुझे नया वैक्यूम चाहिए ही था। तो जनाब जी चलें जी, सबसे पहले तो डब्बा खाली कर लेते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर निकला क्या क्या है। तो स्लिम सा जो ये वैक्यूम है जी, इसका सबसे पहले तो ये निकली है मेन मोटर, जिसके साथ मतलब हैंडल भी है और पूरा मतलब वायर लगी हुई है। ये है मेन इसका जो मोटर होती है वो। और कलर आप इसका चेक करें कितना खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद जो हम पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ वो है इसका एक्सटेंशन है इसकी। इसकी दो एक्सटेंशन ट्यूब्स हैं, एक ये वाली है। लेंथ के मुताबिक उन्होंने फिर इसको ये बड़ी छोटी भी हो जाती है। ये देखें, मैं भी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इस दूसरी ये एक्सटेंशन ट्यूब नंबर 1 था और नंबर 2 मैं अभी दिखाती हूँ आपको। इसके बाद ये जो मेन फ्लोर ब्रश होता है ये वो है और इसके दो फंक्शन है मैंने देखे हैं, एक कारपेट वाला और एक फ्लोर वाला। दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके कुछ ब्रशेज़ हैं और इसके अलावा इसके अंदर इसका डस्ट कलेक्टर भी है, जिसके अंदर सारा डस्ट जाता है, वो भी है। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने फ्लैट ब्रश दिया हुआ है और एक कॉर्नर ब्रश दिया हुआ है। एक इसके अलावा इन्होंने इसमें एक स्टोरेज क्लिप है जिसमें आप अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो निकलिया जी इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकला है, ये है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पढ़ लेंगे और इजी सा असेंबल करने का तरीका लग रहा है, ये देखें। चलें जी, अब इसको कर लेते हैं असेंबल। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया। एक्सटेंशन ट्यूब जो है इसकी लेंथ लंबी हो जाती है, छोटी, जितना आपने इसकी हाइट रखनी है उसके मुताबिक कर लें। मैं फुल ही इसकी जो है ना हाइट रख रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन इसका जो मोटर है इसके साथ अटैच करने लग पड़ते हैं सारे पार्ट्स, ताकि इसको जल्दी जल्दी असेंबल करें और फिर हम इसको चला के देखें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि चला के देखूँ कि किस तरह मतलब ये वर्क करता है। और बहुत आसानी था इसको असेंबल करना, फ्यू पार्ट्स थे। ये देखिए क्लिप हो जाता है, जैसे हमने अपनी एक्सटेंशन ट्यूब को ऐड किया मेन मोटर के साथ, तो वो क्लिप था तो उसने उसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, ये एक इसका इसकी एक्सटेंशन ट्यूब ये है और एक इसके साथ अब हम हाइट बढ़ाकर उसके बाद हम इसका जो फ्लोर ब्रश है वो अटैच कर देंगे। वो भी बहुत इजी था, एक छोटा सा क्लिप था उसको हमने ऐड किया इसके साथ और उसने क्लिक का हो जाता तो वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया था। तो जनाब ये है कि ये कुछ इसके पार्ट हैं, ये देखो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। हम इसको साथ साथ अटैच करते जाते हैं। ये इसका क्लिप है और इसके साथ हम अपना जो फ्लैट ब्रश है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और आपको मैं बताती जाऊँ कि टीमू पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको पता ही है कि इतनी रेंज होती है कि समझ नहीं आती है। किचन की चीज़ें मिलती हैं,
और टेक्नोलॉजी, फैशन, ब्यूटी, हेल्थ से रिलेटेड टॉयज़ मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं, मेकअप मिलता है, हर चीज़ मिलती है। अब तो पाकिस्तानी और इंडियन क्लॉथ भी मिलने लग पड़े हैं यहाँ पर। तो ज्वेलरी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। कुछ भी आप सर्च करें ना, तो उनके पास इतनी वैरायटी होती है कि समझ नहीं आता कि क्या लें। लेकिन खैर, रिव्यू पढ़ के मैं तो आपको मशवरा दूंगी और मैं ऑनेस्टली रिव्यू देती हूँ। आप जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदें, कहीं से भी खरीदते हैं, कितनी भी अच्छी वेबसाइट हो ना, उसके रिव्यू पढ़ लेकर लोग लेते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनका, और देखते हैं जी कैसा निकली, तो उसके बाद आप शॉपिंग किया करें। अच्छा, यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसके दो ऑप्शन थे, इसमें कारपेट वाला भी था और एक फ्लोर वाला था। अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ, कारपेट के ये जो मेरा कारपेट है ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हैवी है कारपेट। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया, और वैसे भी मेरा कारपेट इतना गंदा भी नहीं था। लेकिन मैंने इसको जब फ्लोर पे चला के देखा ना, तो फ्लोर पे बहुत अच्छा वर्क किया इसने। मैं अभी आपको फ्लोर पे दिखाती हूँ। फ्लोर पे मैंने क्लीनिंग की थी, तो फ्लोर पे बहुत अच्छे से वर्क किया था। ब्यूटी बहुत प्यारी थी, इसका खूबसूरत बहुत था। है तो चले जी, सफाई तो साथ साथ हो जाएगी और मेरा रिव्यू भी हो जाएगा। इसी तरह सारा मैं अच्छे से जो है ना आपसे शेयर करते करते मैंने ना अपना पूरी क्लीनिंग कर ली थी। तो चलें जी, फ्लोर पे चलते हैं। फ्लोर पे दिखाती हूँ कि मैं आपको कैसे इसको ये कितना करता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उठा देता है, आराम से उठा देता है, बहुत अच्छा। ये मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि फ्लोर की क्लीनिंग आपको पता ज़्यादा होती है, ब्रश मार से बेटर है कि आप वैक्यूम मार लो। बहुत ही जो है ना, ये लाइट था, हैवी नहीं था, बहुत ईजी से इसको मूव करना बहुत आसान था। तो जी ये देखें, जितना भी डस्ट था, जो भी था, बिल्कुल उसने अच्छे से इसको मतलब उठा लिया है। फ़िल्टर इसका आप धो लें, जो इसका जो होता है जहाँ पे आप इसको कहते हैं डस्ट कलेक्टर, उसको आपने निकालना है और फिर उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। क्लीनिंग मेरी हो गई थी, रिव्यू भी मेरा पूरा हो गया था कि आपको आई होप पसंद आया होगा। और आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैं शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा कोड भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि मेरा डिस्काउंट कोड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोड और चीपर हो जाएगा और सस्ता मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो है ना फ्री शिपिंग है, और अगर आपको नहीं पसंद आता तो फ्री रिटर्न भी है। अच्छा, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, कनाडा, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो रहा है। अब मुझे मैं ने देखा कि ऐप पे आ रहा था, तो और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बताया है। तो खैर, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे तो बहुत पसंद आई है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि अगर आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये है कि टीमू जो होता है ना, ये आपको 100% जो है ना फ्री शिपिंग और 100% इसकी फ्री रिटर्न होता है। ये बड़ा एडवांटेज है। तो जी मैंने फ्लोर क्लीन कर लिया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। यहाँ पर हम अब कर लेते हैं अपना स्टोव वाइप, क्योंकि इतनी देर में अच्छे से स्टोव भी हो गया था, और यहाँ पे मेरी क्लीनिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो जाएगी। लास्ट स्टेप मैं जो कभी कभी कर लेती हूँ वीक में एक दो दफ़ा, और ये भी क्लीनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा किचन में आपको तक ग्रीस जमा हो जाती है, और कभी कभी आपका जो सिंक है वो स्टक हो जाता है, और ये बहुत बड़ा खर्चा है। कनाडा में तो इसका बहुत बड़ा खर्चा है, समझ नहीं आती। अच्छा भला आपको पुराना पड़ता है, जो आपसे $300-400 आराम से ले लेता है। और लास्ट टाइम हमारे साथ ये हैपन हुआ था, उसके बाद से मैंने कभी भी इसके साथ बेहतियाती नहीं की। इसके लिए क्या करती हूँ, मैं पहले डालती हूँ उसमें बेकिंग सोडा 3-4 टेबल स्पून, और उसके बाद उसमें डाल देती हूँ विनीगर, और 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। एक बड़े पॉट में पानी अच्छा सा मैं गर्म कर लेती हूँ। टैप वाटर मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि उसमें बॉइलिंग वाटर नहीं आता इतना ज़्यादा। तो मैं हमेशा स्टोव पे गर्म करती हूँ बॉइलिंग वाटर। इसमें आपने एक पॉट जो है ना अच्छे से गिरा देना है, या मतलब केटल में भी आप गर्म कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सूट करे। लेकिन यह कि ज़रा केटल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, पॉट का साइज़ बड़ा होता है, तो मैं हमेशा पॉट के ज़रिए डालती हूँ। तो जी यहाँ पे इसको अच्छे से हम डाल देंगे, और आपका बिल्कुल जो है ना सिंक हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, कोई भी इसमें कभी भी कोई स्टक नहीं होगी चीज़। आई होप आपको मेरा आज का क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी फुल डे की रूटीन पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज। और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।